Good morning, students. Paper B.Ed 106 Assessment of Learning, Unit 2 by Dr. Garima. So after introspection, today's topic is projection or what is projective techniques. Basically, projection or projective techniques is that we are going to indirectly interview some person or take some indirect interviewing techniques for the collection of data. So as the word says, projective techniques, or sometimes it is also called an indirect interviewing technique. It is a technique for the collection of data, and is developed by the psychologists basically to use the projection of respondents for inferring about the underlying whatever their motives, urges or intentions, which are such that the responder either resist or reveal them or is unable to figure out himself. In projective techniques, the respondent in supplying information tends unconsciously to project his or her own attitudes or feelings on the subject under study. So basically, projective techniques play an important role in the motivational research or an attitude survey. बेसिकली अगर मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में या हिंदी भाषा में इसको समझाऊं तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या है? प्रोजेक्टिव टेक्निक्स वो टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं किसी की अंदर की इंटेंशंस और फीलिंग्स को जानने के लिए, किसी का एटीट्यूड जानने के लिए. यूजुअली वो चीज़ें लोग अपनी रिवील नहीं करना चाहते या रेजिस्ट करते हैं बताने में. फॉर एग्जाम्पल, हम टीचर्स का एटीट्यूड जानना चाहते हैं किसी विषय पे कि सपोज हेल्थ एंड हाइजीन एजुकेशन स्कूल्स में किस तरह से हो रही है और उनका क्या एटीट्यूड है इस पर. तो टीचर्स यूजुअली रेजिस्ट करेंगे या कुछ इन्फॉर्मेशन को, ट्रू इन्फॉर्मेशन को रिवील नहीं करेंगे. सो दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टिव टेक्निक. वहाँ पर हम प्रोजेक्टिव टेक्निक का यूज करते हैं ताकि हम उनकी उन इन्फॉर्मेशन को रिवील कर पाए, जान पाए, या उनके एटीट्यूड को जान पाए जो वो छुपाना चाह रहे हैं. Next we come to projection. So projection is a psychological technique to get answers without asking the direct question. तो यहाँ पर हम direct question नहीं पूछ रहे, indirectly we want to know the answers. The participants, they project their unconscious beliefs into other people or objects. It reduces the threat of personal vulnerability and consists of stimulus and response. It's like a stimulus and response. Directly हमें किसी से ये नहीं पूछना है कि आपको हेल्थ प्रोग्राम अच्छा लगता है या नहीं, या इसमें आपका कितना समय चला जाता है. हम इनडायरेक्टली पूछे कि हेल्थ प्रोग्राम बच्चों के लिए कैसे अच्छा है, या हेल्थ प्रोग्राम आपके स्कूल में जब से शुरू हुआ है तो बच्चों के अंदर क्या नजर आ रहा है आपको. तो हम बच्चों के एटीट्यूड को जानने की, टीचर्स के एटीट्यूड को या स्टूडेंट्स के एटीट्यूड्स को जब जानने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी हमें डायरेक्ट क्वेश्चन से आंसर नहीं मिलता. सो हेयर वी यूज दिस टेक्निक कॉल्ड प्रोजेक्टिव टेक्निक वेयर वी गेट द आंसर्स विदाउट आस्किंग द डायरेक्ट क्वेश्चन, जहां पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे बिना ही आंसर जानते हैं. ठीक है. सो प्रोजेक्शन मेथड्स में बेसिकली दो चीजें होती है, एसोसिएशन एंड कंस्ट्रक्शन. एसोसिएशन क्या होती है? वी अनकवर अ ब्रांड्स आइडेंटिटी और द प्रोडक्ट्स एट्रीब्यूट्स. यानी कि हम किसी का एट्रीब्यूट या किसी की आइडेंटिटी को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अनकवर कर रहे हैं, उसके ऊपर से कवर को हटा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, वर्ड एसोसिएशन फॉर अ प्रोडक्ट और अ ब्रांड. आप सब लोग टूथपेस्ट यूज करते हो, तो टूथपेस्ट के मार्केट में वेरियस ब्रांड्स आर अवेलेबल. किसी ब्रांड के साथ आपको कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड पसंद होगा क्योंकि यू हैव एसोसिएटेड सम projections regarding it. ठीक है. So word association for a product or a brand, and the draw brands as a people. And then construction. This is a process which allow participant to construct a meaning about a thing. The participant construct a story or picture from a concept. For example, अगर मैं अभी एक वर्ड बोलूँ ट्री, तो ट्री के बारे में आपके माइंड में एक कंसेप्ट होगा, एक पिक्चर आपके दिमाग में आ जाएगी. ठीक है. सो बेसिकली वो पिक्चर हर इंसान की, हर पर्सन की डिफरेंट हो सकती है. आपके माइंड में एक बानियान ट्री की पिक्चर भी आ सकती है, एक क्रिसमस ट्री की भी पिक्चर आ सकती है, किसी के दिमाग में एक छोटे प्लांट की भी पिक्चर आ सकती है ट्री शब्द बोलने से. तो हम कैसे अपनी स्टोरी या पिक्चर कनेक्ट कर रहे हैं कंसेप्ट से, दैट इज द कंस्ट्रक्शन. Collages are developed on a topic and bubble drawings or the cartoon tests are asked participant to construct a dialogue. So हम यहाँ पर एक पिक्चर को यूज कर सकते हैं, कोलाजेस को यूज कर सकते हैं, या बबल ड्राइंग्स को यूज कर सकते हैं जो बच्चे, या कार्टून टेस्ट. वी कैन ऑल्सो यूज कार्टून टेक्स्ट टू आस्क द पार्टिसिपेंट टू कंस्ट्रक्ट अ डायलॉग. एक डायलॉग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो कैसे
एक कार्टून फॉर्म में उसको डिपिक्ट कर सकते हैं. देन वी हैव कंप्लीशन. कंप्लीशन में क्या होता है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट करना. टू नो द इनसाइट ऑफ द पार्टिसिपेंट, नीड वैल्यू सिस्टम को जानने के लिए वी कैन गिव देम सम सेंटेंसेज, वी गिव देम सम स्टोरीज या कोई कन्वर्सेशन जिसको वो कंप्लीट करें. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई थिंक ऑफ अ बियर, मैंने ये सेंटेंस दिया अपने पार्टिसिपेंट को जिसका मैं एक इंटरव्यू लेना चाह रही हूँ, वो सेंटेंस को कंप्लीट करेगा. अब हर किसी को इस सेंटेंस को कंप्लीट करने का तरीका अलग होगा जो उसके एटीट्यूड को बताएगा बियर के बारे में. ठीक है. सो व्हेन आई थिंक ऑफ अ बियर आई वांट टू ड्रिंक इट. दिस शोज द एटीट्यूड ऑफ द पर्सन. व्हेन आई थिंक ऑफ अ बियर आई स्ट्रिक्टली वांट टू बैन इट. तो ये आपके एटीट्यूड को शो करेगा कि आप इस सेंटेंस को कैसे कंप्लीट कर रहे हैं. दिस शोज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ बियर. Fourth way is expression or expressive way. Here, for us situations when participants cannot describe their action but can demonstrate them. There are certain things which you cannot express in words. There you need some kind of actions to demonstrate them. ठीक है. For example, role play. So the participants can role play or act out a story. Themes are developed based on the participants' personal interpretations of picture and house where brands lives. ठीक है. So here we can use the activities like role play. Then comes type of next is type of projections. So type of projection techniques are basically pictorial projector technique, which is can be used by the two standardized tests given in psychology: Rorschach ink-bolt test and thematic appreciation appreciation test, which is also called TAT. Then we have verbal projective technique. These are also the standardized test, association technique and word association techniques. And the last is completion technique, which is also used, can be used, for example, in sentence completion. Then we come to expressive technique. Expressive technique जो हमने अभी ऊपर रोल प्ले के बारे में बात किया, expressive technique में we start with the play technique. We start doing a play or a drawing or a painting and then we come to a role playing scenario. ठीक है. Word association test. Word association tests are basically used to extract the information regarding words. Such words which have maximum association. In this sort of test, the respondent is asked to mention the first word that comes to their mind without thinking, as the interviewer reads out each word from a list. If the interviewer says cold, the respondent may say hot or and the like ones. ठीक है. अगर मैंने आपके को एक वर्ड बोला कॉलेज, तो कॉलेज के बाद आपके दिमाग में पहला शब्द क्या आया वो आपको रिप्लाई करना है. ठीक है. तो वो आपके एटीट्यूड को, आपकी फीलिंग्स को, आपकी अनकॉन्शियस बिलीव्स को शो करेगा अबाउट एसोसिएटेड विद दैट वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, आप सबने देखा होगा कॉफी विद करण प्रोग्राम में यही होता था कि ही यूज टू give you one word and you have to give the another word which first comes in your mind regarding that word. Here are some examples used in advertising research. The result of a word association test with alternative brand names for a new fruit flavored sparkling water drink. So possible brand name could be Ormango, tropical fruit, orange sparkle, paradise passion. And associated words could be green tart, jungle, juice, sweet, island, light. तो ये सारे words आपके दिमाग में आ सकते हैं इससे related. Then we come to sentence completion test. In this text happens to be extension of a word association technique. यहाँ पर क्या होता है? This technique is quite quick and easy to use, and it often leads to analytical problems when responses happens to multi-dimensional tasks. Then pictorial projection technique, as we have discussed above, TAT, Rorschach test and Rosing test. TAT consists of a set of pictures. You have to deal in day-to-day events. Rorschach test is a cartoon format where we have a series of cartoons with words inserted in balloons. The respondent is asked to put his own words in the empty balloon space provided for the purpose in the picture.
From what the respondents write in this question, the study of their attitudes is made. And in Roshanborg test, this consists of 10 cards having prints of ink bolt. So the design happens to be symmetrical but meaningless. The respondents are asked to describe what they perceived in such symmetrical ink blots, and the responses are interpreted on the basis of some predetermined psychological frameworks. This test is frequently used, but the problem of validity still remains as the major problem of these types of tests. Another is Hausmann's ink ball test, which is called HIT, Tomming's horn picture arrangement test. So all these tests, where basically in ink ball test there are certain cards which you have to interpret. In a picture arrangement, you have to arrange the pictures given in a proper sequence. So in this test, in Tompkins horn picture test, it is basically designed for group administration. It consists of 25 plates, and each plate is containing 3 sketches that may be arranged in different ways to portray a sequence of events. The respondent is asked to arrange them in a sequence which he considers as reasonable. The responses are interpreted as providing evidence confirming the certain norms, respondents' attitude, etc. So these set of plates can be arranged, and this shows their norms or respondents' attitude towards the things. Then we have play techniques. Play techniques is, under play techniques, subjects are asked to improvise or act out a situation in which they have been assigned various roles. The researcher may observe such trait as hostility, dominance, sympathy, precedence, or the absence of such trait. These techniques have been used for knowing the attitudes of younger ones through manipulation of dolls. Dolls representing different racial groups are usually given to children, who are allowed to play with them freely. The manner in which children's organized dolls would indicate their attitude towards a class of person represented by the dolls. This is also known as doll play test and is used frequently in studies pertaining to sociology. The choice of color, form, words, the sense of orderliness and other reasons may provide opportunity to interfere deep seated feelings. ठीक है, तो बच्चों को डिफरेंट कलर्स की डॉल्स दी जाती है और उनको उसके साथ प्ले करने के लिए कहा जाता है. बच्चे उन डॉल्स को किस तरह से अरेंज करते हैं, उनके साथ कैसी फीलिंग्स रखते हैं, कैसे ट्रेट्स शो करते हैं, डोमिनेंस, सिंपैथी और एनी अदर ट्रे, कैसे उनके साथ वर्ड्स यूज करते हैं, किस ऑर्डर में उनको अरेंज करते हैं, ये सारी चीजें उसमें देखी जाती हैं. Then quizzes and test examination. This is also a technique of extracting information regarding some specific ability of the candidates indirectly. In this procedure, both the long and short questions are framed to test through them the memorizing and analytical abilities of the test. ठीक है, कोई quiz हो गया, कोई examination हो गया, कोई test करा लिया. And then sociometry. Sociometry is also a technique for describing the social relationship among the individuals in a group. It's also an indirect way. Sociometry attempts to describe the attraction or repulsion between the individual by asking them to indicate whom they would choose or reject in various situations. Thus, sociometry is a new technique of studying the underlying motives of the respondents. Under this, an attempt is made to trace the flow of information amongst groups and then examine the ways in which their ideas are diffused. Sociograms are constructed to identify leaders and followers. Sociograms are charts that depict the sociometric choices. There are many versions of sociogram patterns, and the reader is suggested to consult the specialized references on sociometry. So sociometry we'll discuss in detail also in the next class. Thank you for today.